नमस्कार। तुला राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं कुंभ राशि पर जो शनि विचरण करेंगे या ट्रांजिट होगा मीन राशि पर, तो तुला के लिए ये क्या मायने रखता है। और इस समय जब बहुत बड़ा ट्रांजिट हो रहा हो, इस वर्ष 3 बड़े ट्रांजिट है, 3 ही ग्रहों के बिना चर्चा अधूरी है ज्योतिष की। शनि, राहु, बृहस्पति, और तीनों की बदली, ये ट्रांसफर हो रहा है। यहां बृहस्पति होंगे, यहां पर शनि होंगे, पंचम भाव से पलायन करके शनि का ट्रांजिट, यहां पिशाच योग, लक्ष्मी नारायण योग, ग्रहण योग, पितरों की अशांति के का कारण भी बनता है। इसीलिए ये कालसर्प दोष को पितृदोष भी कहा गया है। ऐसे समय पर शनिवार की अमावस्या को पिंडदान, तर्पण, दूध का दान कर सकते हैं। कारण क्या है, जब तुला के लिए ये कालसर्प दोष बना या पितृदोष, तो 108 चावल के दाने और भगवान शिव पर चढ़ाएं, दूध का अभिषेक करें और बेलपत्र चढ़ाएं, दूध, दही, घी, शहद। लेकिन उस दिन ग्रहण भी है। जब ग्रहण नहीं है, ग्रहण का वीडियो हम बता चुके हैं पहले। आपको क्या करना है, इस कालसर्प दोष के कारण आटा, चींटियों के लिए आटा, पीपलिका बोलते हैं उसको। पीपलिका का मतलब पीपल के पेड़ के नीचे रहने वाली काले रंग की जो चींटी है, उसको आप खिलाएंगे तो जैसे जैसे वो खाएगी, राहु, केतु और शनि के दुष्प्रभाव आपके ऊपर से कम हो जाएंगे। ये वीडियो आपके लिए चित्रा नक्षत्र, स्वाति और विशाखा नक्षत्र वालों के लिए है। और ये पूछने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि हमने बता दिया ये तुला राशि है और अप्रैल का महीना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अप्रैल के महीने में ये जो अलर्ट डेट है आपके लिए विशेष रूप से ये रखी गई है। क्यों रखी गई है? क्योंकि इस महीने आपको बहुत सचेत होकर चलना है। रीजन क्या है कि सप्तम भाव में चल रहे सूर्य का ट्रांजिट आपके लिए क्या लाभ देगा, ये 13 अप्रैल को और 14 अप्रैल की रात को 3:21 पर यह ट्रांजिट होगा। अब यहां सूर्य 2 जगह पर दिखाया गया है। सूर्य आपके 6ठे स्थान में है और इन 6 ग्रहों के साथ 29 मार्च को ये कंडीशन होगी। आपके शत्रुओं का नाश, आपके प्रतिस्पर्धा, जलन करते हैं, जो जेलसी करते हैं आपसे, उन सब शत्रुओं का विनाश करने वाला ये जो ट्रांजिट है बहुत महत्वपूर्ण है। अब सूर्य का अलग हो जाना कब? 13 तारीख की और 14 की रात को। तो ये स्थिति तुला राशि के लिए होगी। सूर्य नीच दृष्टि से तुला राशि को देख रहे हैं। बृहस्पति की दृष्टि यहां पर नहीं है। बृहस्पति अष्टम भाव में होंगे। बृहस्पति हमने जानबूझ करके इसलिए नहीं रखा क्योंकि ताकि हम बता सके ये जो बृहस्पति का ट्रांजिट है यहां से 14 मई को इधर होने वाला है और ये जब यहाँ होगा तो आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति आ जाएंगे। ये बृहस्पति है। बृहस्पति आते ही आपके भाग्य स्थान में निरंतर बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपके 6ठे भाव का स्वामी भले ही शत्रु राशि में हो, लेकिन आपके भाग्य को बहुत सुंदर बनाएगा और इसकी पूरी की पूरी दृष्टि आपके लगन पर होगी। ये गजकेसरी योग भी बनाते हैं, यानी कि अमृत तत्व रूपी अपनी शक्ति को पूरी तरह से। बृहस्पति की ये कहानी बहुत विचित्र है। देखिए, यहां बैठेंगे तो इस भाव को और इसको, 2 और ये तीसरा भाव, ये 3, यानी कि इसकी रक्षा, इसीलिए चतुर्भुज कहा गया है। 4 भुजाओं से रक्षा करते हैं बृहस्पति देव। देवता इनको गुरु मानते हैं, इसीलिए गुरु का मतलब होता है, गुरु के 2 अर्थ हैं। गुरु का मतलब एक तो भारी होता है,
एक अकेला बृहस्पति सब पर भारी होता है, केंद्र में बैठ करके कई लाख दोषों को दूर करता है। तथा दूसरा शब्द यह गु शब्द का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब है रकार से बना ये प्रकाश, अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए तो वो गुरु है। और ये गुरु जो है तुला राशि को अच्छा मार्ग प्रदर्शक बना हुआ है आपके लिए। ज्ञान बुद्धि कला कौशल तथा अपने विवेक से आप बड़े से बड़े कार्य कर जाएंगे, क्योंकि 10वें अंगार को यस्य स जाता कुल दीपक, आपके यहां से मंगल का पलायन 2 अप्रैल को, ये लिखा हुआ है बिल्कुल स्पष्ट रूप से, 2 अप्रैल मंगल कर्क राशि में यहां आ जाएंगे। और यहां आने का मतलब है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकी ताकत बढ़ जाती है केंद्र में आकर के, क्योंकि ये मूल त्रिकोण से चतुर्थ है और इस भाव के स्वामी भी है। नीच राशि में बैठना इनके लिए खराब चीज नहीं होगी, क्योंकि 13 अप्रैल के बाद इस केंद्र के अंदर ये 2 ग्रह होंगे। जब सूर्य उच्च राशि में होता है इस मंगल की राशि में, तो इसके नीचत्व को, इसकी ग्रह की जो ऊर्जा है उसको बढ़ाते हैं केंद्र में। और ये मित्र राशि है, चंद्रमा, हमारे यहाँ शास्त्रों में चंद्र मंगल का राजयोग बताया गया है। हमेशा ज्योतिष शास्त्र में बहुत लोगों की बड़े बड़े ऑब्जेक्शन होते हैं, लोगों को डराते हैं कि मंगल नीच राशि में है। ये नीच राशि का मंगल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ दे रहा है, आपकी तरक्की, मान सम्मान, पैसा, जायदाद, नौकरी, इंक्रीमेंट और हर प्रकार से मान सम्मान देगा। कारण क्या है कि यह एक शब्द है ज्योतिष शास्त्र में कि जब मंगल केंद्र में बैठ करके, देखिए इस स्थान का स्वामी है, इसे क्रेडिट मिल रहा है केंद्र में बैठने का। दूसरा क्रेडिट कैसे मिलेगा? इस मंगल की दृष्टि उच्च भाव से आपके चतुर्थ भाव सुख स्थान को पल्लवित, पोषित, पुष्पित, आनंदित करती है। इस भाव को आपका जो चतुर्थ भाव है, इसीलिए भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद सब कुछ खरीद रहे हैं आप इसके बलबूते पर। मंगल भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु आया है, भूमि सुतो है, भूमि का सुत, भूमि का पुत्र मंगल। और चतुर्थ भाव में देखे जो जमीन का स्थान है, तो मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी में वृद्धि करता है, ऐसा ग्रह बताते हैं। अब इसी मंगल की दृष्टि अष्टम भाव, इस मंगल की दृष्टि अष्टम स्थान पर, यहां से 8वां आपका भाव है संतान का, एजुकेशन का है, तो संतान को कष्ट देता है, बीमारी देता है, बुखार, चोट, एलर्जी, इन्फेक्शन, कई प्रकार की। और ये एजुकेशन स्थान है, एजुकेशन से रिलेटेड समस्या। एक कहावत आपने सुनी होगी, सिर मुंडाते ही ओले पड़े। जैसे ही मंगल की दृष्टि यहाँ पर है, उससे ठीक 2 दिन पहले शनि का पलायन यहाँ पर हो जाएगा। शनि का परिवर्तन एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना होगी। पूरे विश्व के वैज्ञानिक और ज्योतिषी अपने अपने अध्ययन में लगे हुए हैं, क्योंकि काल पुरुष की दृष्टि से 12वां भाव अच्छा नहीं है। अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से प्रिडिक्शन करते हैं, जिसको जितना ज्ञान है अपनी बात कहेगा यूट्यूब के माध्यम से या कैसे भी। तो ये तर्क के साथ अगर बात हो तो अच्छा लगता है। मेन चीज क्या है कि ये जो सप्तम भाव है आपका, ये मजबूत हो गया, ये भी मजबूत है, भाग्य स्थान भी मजबूत होगा 14 मई को। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुला के 6ठे भाव में ये शनि का आना 3 जून 2027 तक तो आपको बहुत बड़ी पोजीशन में देखना चाहता है। आपके शत्रुओं का नाश होगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपकी तरक्की होगी। और राहु आ जाएंगे 18 मई को यहाँ पर। तो ये पंचम भाव में राहु आने के बाद अपनी कलाकारी, अपनी बुद्धिमत्ता दिखाते ही हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र तथा 108 दाने भगवान शिव पर चावल के चढ़ाएं, टूटा हुआ दाना ना हो। और
क्योंकि अक्षत शब्द है। अक्षत का मतलब जो टूटा हुआ ना हो, जिसको क्षति ना हुई हो। और बाजरे के दाने अपने छत पर डालें और किसी भी पेड़ के नीचे आटा डालकर चींटियों को खिलाना शुभ होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, आटे को भून लेते हैं घी में, उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाते हैं, तो वो चींटियां बड़े प्यार से खाती हैं। तो एक इस प्रकार का पाउडर बनाकर रख सकते हैं। अमावस्या के दिन खास तौर से करें, उस दिन अमावस्या भी है, शनिवार है। आपके इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता प्रसन्न होंगे। पितृ दोष जैसी समस्या जिसकी कुंडली में होगी वो भी दूर हो जाएगी। अब आपको मैं अलर्ट डेट बताता हूं, आपको ध्यान देना है। इन तारीखों में से कोई रिस्क वाला काम ना करें, चोट से बचे और यात्राओं में रिस्क ना लें। जिनको बहुत अर्जेंट काम है वो तो जाएगा, लेकिन एक तुलसी का पत्ता अपने मुख में डाल के यात्रा करें। इसके अलावा 1, 2, 3, 1, 2, 3 अप्रैल, 10th, 11th और 12th अप्रैल, 11, 12, 10, 11, 12 अप्रैल और 20, 21 और 22 अप्रैल ये आपके लिए अच्छी तारीखें नहीं है। इसलिए इन तारीखों में से आप बहुत सचेत होकर के लेन देन डील करना, बहुत सावधानी से, ट्रांसपेरेंसी के साथ, और अपने मैरिज लाइफ को अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उस दिन विवाद से बचें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।